हेलो गाइज। और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेल्डेड जॉइंट का। ये मैं लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो पहले मैंने 3 लेक्चर लिए, उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ जो लैप जॉइंट है, जो फिलेट वेल्ड लगाते हैं हम, है नी, पैरेलल फिलेट वेल्ड जिसे कहते हैं, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, उसकी उनकी स्ट्रेंथ है। और जब दूसरे में मैंने बताया था कि जब हमारा इसेंट्रिक लोड होता है, ठीक है, तो और वो जो लोडिंग होती है वो जो हमारी वेल्डिंग है की डायरेक्शन है, वेल्डिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है, इन द सेम प्लेन। अगर वेल्डिंग की डायरेक्शन ये है, मान लो ये वेल्डिंग मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में वेल्डिंग लगी हुई ऐसे लगी हुई है, और जो मेरा इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, सेम प्लेन में है। तो एक शियर फोर्स आएगा और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसेंट्रिक लोडिंग जब शियर फोर्स और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आ रहा है। दूसरा, जब हमारा जो वेल्डिंग का जो डायरेक्शन है वो मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे करके वेल्डिंग की डायरेक्शन ऐसे, मैंने ऐसे वेल्डिंग लगाई है और ऐसे करके इसेंट्रिक लोड लग रहा है। इसेंट्रिक लोड क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो एक क्या आएगा, शियर फोर्स आएगा, एक तो शियर फोर्स आएगा और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, नहीं बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि जो बेंडिंग की एक्सिस की डायरेक्शन है और जो इसेंट्रिक लोड की डायरेक्शन है पैरेलल है। तो पैरेलल होता है तो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट आता है, और अगर परपेंडिकुलर होता है तो टॉर्सनल मोमेंट आता है। तो दोनों केसेस मैंने बताए, ठीक है, बढ़िया से। उसमें डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सब चीज़ें, उसमें हमारा क्या देखते हैं, साइज़, हमें मेनली क्या निकालना होता है, हमको देखना होता है कि जो हमारा जो वेल्ड है, हमारा जो फिलेट वेल्ड है, उसका जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, ठीक है, कुछ परमिसिबल शियर स्ट्रेस होगा, वो हमारा ज़्यादा रहना चाहिए हमेशा, जो उसमें इंड्यूस हो रहा है हमारे फोर्स की वजह से। मतलब कि जो टॉप मैक्सिमम हम निकालेंगे वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए टॉप परमिसिबल से, तो हमारा डिज़ाइन सेफ है। अब टॉप परमिसिबल लेस देन इक्वल टू करके हम लेस देन इक्वल टू टॉप परमिसिबल के बराबर करके हम क्या निकालते हैं, साइज ऑफ द वेल्ड निकालते हैं। साइज़ क्या होता है आपका, जो डिसाइड करता है कि इतने साइज़ का मेरे को वेल्ड लगाना है। क्योंकि अगर आपने जब टॉप मैक्सिमम निकाला और उसको टॉप परमिसिबल के इक्वल कर दिया, तो आप जब साइज ऑफ द वेल्ड आपका निकल के आएगा तो उसी साइज़ का जब आप वेल्ड लगाओगे तो आपके फेल होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही टॉप मैक्सिमम लेस देन कर रखा है टॉप परमिसिबल से। अगर आपका साइज ऑफ द वेल्ड ज़्यादा हो गया जो आपके कैलकुलेशन से आया, तब तो फेल होना है ही, ठीक है, ये बात है। बस साइज ऑफ द वेल्ड निकालना होता है। अब ऐसे ही हमारे केस है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर आप देखो ये सर्कुलर रॉड है, अब ये सर्कुलर रॉड को मुझे किसी फ्लैट वॉल पे, किसी फ्लैट प्लेट पे, किसी भी कोई सा भी किस केस हो, सर्कुलर रॉड को मुझे कहीं जॉइंट करना है। जैसे मेरा ये फ्लैट वॉल मान लो, इसको मुझे सर्कुलर रॉड को जॉइंट करना है। अब इसको जॉइंट करूँगा तो ऐसे करके, तो इसके चारों तरफ वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर फिलेट वेल्ड, सर्कुलर फिलेट वेल्ड, ठीक है। पहले हमारा फिलेट वेल्ड लग रहा था वैसे उसका, ठीक है, अब हमारा फिलेट वेल्ड सर्कुलर लग रहा है, सर्कुलर फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो अब सर्कुलर फिलेट वेल्ड लगा है, तो पहला केस इसमें हम देख रहे हैं कि जब इस मान लो ये सर्कुलर जो रॉड है, इस पर प्योर टॉर्सन लग रहा है। प्योर टॉर्सन का मतलब आप समझ लो प्योर शियर फोर्स, ठीक है, मतलब कि शियर फोर्स आपको पता है कैसे लगता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहाँ से और यहाँ से, ये यहाँ इधर की तरफ से लग रहा है और इधर की तरफ, मतलब टॉर्सन दे रहा है, टॉर्क दे रहा है, प्योर टॉर्क दे रहा है। और प्योर टॉर्क मतलब और कोई इसमें फोर्स नहीं इंड्यूस होगा, केवल प्योर टॉर्क ही आएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। तो इसमें अब जब ये प्योर टॉर्क देगा तो जो ये हमारा जो जहाँ से जॉइंट है, जो हमारा हमने वेल्डिंग जॉइंट कर रखा है, तो इसमें क्या आएगा, शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, क्योंकि टॉर्क से आपका शियर स्ट्रेस आता है, ठीक है। शियर फोर्स लगाते हो तभी टॉर्क आता है ना,
तो उससे क्या होगा, शियर स्ट्रेस हमारा इंड्यूस होगा। तो भाई वो जो शियर स्ट्रेस है वो हमारा शियर स्ट्रेस जो निकल के आया है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम लगा सकते हैं, वो हमारा टॉप परमिसिबल जो वेल्ड का है, जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है वेल्ड की, मतलब जो उतना परमिट कर सकता है, जो उस वेल्ड मटेरियल का शियर स्ट्रेस होगा। तो भाई उससे लेस देन होना चाहिए, तो वो हमको निकालेंगे हम, ठीक है, वो निकालेंगे। अब टॉप मैक्सिमम निकालेंगे और उसके इक्वल कर देंगे, और फिर हम टी निकालेंगे कि इतने साइज का हम वेल्ड वहाँ पर करेंगे, समझ गए, इतने साइज का हम वेल्ड करेंगे, समझ गए ना। तो अगर मैं नॉर्मली शियर स्ट्रेस निकालता हूँ इस यहाँ पर वेल्डिंग पे, जो हमने सर्कुलर फिलेट वेल्ड मारा है, ठीक है, तो मान लो मेरे ये मैं एक टाइप क्या बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया एक वॉल बना दी, ठीक है, और इस पे मैं ये सर्कुलर रॉड अटैच कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये अटैच कर दी। और यहाँ पर भाई इसको जॉइंट करने के लिए तो वेल्डिंग करनी पड़ेगी ना, ये मैंने वेल्डिंग कर दी वेल्डिंग, ये मैंने वेल्डिंग कर दी। अब ये क्या है आपका, ये है थ्रॉट प्लेन। ये कितनी जो मैंने वेल्डिंग की है इसकी कुछ थिकनेस होगी। अब आपको पता है, मैंने पहले ही बता रखा है, जो ये थिकनेस निकल के आती है इसको कहते हैं थ्रॉट थिकनेस। क्या कहते हैं, थ्रॉट थिकनेस। इसको एच से डिनोट करते हैं, कुछ लोग टी से डिनोट करते हैं, किसी से भी कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, थ्रॉट थिकनेस, ठीक है भाई। अब मुझे ये जो मैंने वेल्ड की है ना, इसको कंसीडर करना है ना, क्योंकि मुझे इस पर शियर स्ट्रेस लगाना है, इस पर शियर स्ट्रेस निकालना है। तो मैं भाई ये बना लेता हूँ, ये मेरा ये रहा, थोड़ा बड़ा बना ले, क्या छोटा ही सही है, चलो बड़ा बना लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। आवाज़ तो आ रही है, देखें ज़रा, आवाज़ आ रही है, हाँ आवाज़ आ रही है, चलो ठीक है। तो मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया, ये मेरा साफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा तो बड़ा अच्छा नहीं बनना, ये मेरा साफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये मैंने वेल्डिंग करी है, ये मेरी वेल्डिंग हो गई, ठीक है। ये मेरा सेंटर है रेडी, मैंने क्या करा है। अब आपको टॉर्क कैसे दोगे भाई, टॉर्क आप कैसे दोगे, ये इसके ये ऐसे तो दोगे, ये पी लगाया है, यहाँ से पी, ठीक है, ये डायमीटर डी, ऐसे तो टॉर्क आता है भाई, ये टॉर्क आ गया ना, ये देखो टॉर्क आ गया, कितना आ गया, P इंटू डी आ गया ना टॉर्क। एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम जब लगाते हैं फोर्स तो टॉर्क इंड्यूस होता है। तो भाई ये आर रेडियस हो गई, साफ्ट की रेडियस है, ये मैंने वेल्डिंग मारी है ऊपर, ये मेरी वेल्डिंग हो गई, ये मेरा वेल्डिंग वाला एरिया, ठीक है। यहीं पर हमारा निकालना है कितना टॉर्क, ये अब भाई ये हो गई, ये मेरी एक्स एक्सेज हो गई, और ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी वाई एक्सेज हो गई, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब भाई आपको पता है टी वाई जे टो वाई आर, तो टो यहाँ से क्या निकल के आएगा, टी आर वाई जे। टॉर्क आपको पता है, आर आपको पता है रेडियस है, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। अब जे कैसे निकलता है भाई, जे निकलता है, अगर जे निकालेंगे तो जे कैसे निकलता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, समझ गए, ऐसे तो निकलता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले आई एक्सिस निकाल लें, फिर आई एक्स एक्स निकाल लें, दोनों में से कोई सा भी निकाल लो, सिमेट्रिक है क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, आई एक्सेस भी उतना ही आएगा, आई वाई वाई उतना ही आएगा। तो आई एक्सेस निकालते हैं, तो आई एक्सेस मतलब कि जो ये सर्कुलर रॉड है, जो सर्कुलर फिलेट वेल्ड है, जो ये फिलेट है ना, फिलेट सर्कुलर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। इस जो फिलेट वेल्ड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। तो भाई कैसे निकालेंगे, मैं मान लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, मैं इतने एलिमेंट का निकालता हूँ एक्स एक्सिस के, मतलब इस छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारा पूरे का आ जाएगा। तो भाई मैं इतने का पहले ये छोटा एलिमेंट ले लिया मैंने, मान लिया आर डिस्टेंस तो है ही,
कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। कितने एंगल पे लिया, थीटा एंगल पे लिया, ठीक है, थीटा एंगल पे लिया। और ये रेडियस तो आपको पता है आर है, और ये मैं ले रहा हूँ, ये मेरी कितनी है, मान लो ये मेरा डिस्टेंस है वाई। वाई क्या हो गया, आर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, ये आर है, तो ये कितना हो गया, आर साइन थीटा, ठीक है। अब भाई ये एरिया कितना है, अब इस एलिमेंट का जो मैंने ये एलिमेंट है, ये इसका एरिया कितना है, अगर मैं इसको डेल्टा ए कहूँ तो इसका एलिमेंट एरिया कितना होगा, ये आर्क कितनी है, आर्क ये वाली आर डी थीटा है। आर्क क्या होता है, आर डी थीटा ना, आर्क क्या है मेरी, आर डी थीटा, ये वाली आर्क जो है आर डी थीटा। और ये थिकनेस कितनी है, एच, जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्या होती है, एच होती है। क्या कहते हैं इसको, थ्रोट थिकनेस। किसी को एच मानते हैं, कोई इसको टी मानता है, ठीक है। आर डी थीटा एच आ गया, तो ये का इस एलिमेंट का मेरा एरिया आ गया, इस एलिमेंट का एरिया आ गया। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस कैसे निकलेगा, तो डेल्टा आई एक्स एक्सिस, डेल्टा मतलब कि इस एलिमेंट का निकाल लो। तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ए वाई स्क्वायर, इसका एरिया डेल्टा ए और ये डिस्टेंस वाई स्क्वायर, समझ गए ना भाई। डेल्टा ए एरिया और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, कितना है, वाई से है, वाई डिस्टेंस है, समझ गए। तो डेल्टा ए कितना था, आर डी थीटा एच, और वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया आर क्यूब एच साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्या आ गया, डेल्टा आई एक्स एक्स आ गया, आर क्यूब एच साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब भाई इतने एलिमेंट का मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। अब मैं इतने का जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई का निकाल, तो इंटीग्रेशन कर दें, जीरो से पाई, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई, ये तो इस वाले हाफ का आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे वाला, तो नीचे वाले का क्या है, क्योंकि जीरो से पाई जितना है ऊपर नीचे वाला उतना ही है, तो सिमेट्री हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या आ गया, इस पूरे का आ गया, जीरो से पाई आर क्यूब एच साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो आर क्यूब आपका कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गए, आर क्यूब एच 2 आर क्यूब एच, और साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम पहले इस किस फॉर्म में लिखते हैं, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 यहाँ आ गया बाहर, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जीरो से पाई करें, नहीं जीरो, अभी तो इंटीग्रेशन ही करना है, जीरो से पाई, ठीक है। तो ये आ गया आर क्यूब एच, तो इंटीग्रेशन करो, थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जीरो से पाई, ओके, जीरो से पाई, तो रखें, तो साइन 2 पाई, तो यहाँ से रखें, तो आर क्यूब एच साइन, ये हो गया पाई, साइन 2 पाई, साइन 360 जीरो, ठीक है। और ये जीरो रखा तो जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ये कितना हो गया, आर क्यूब एच पाई, आर क्यूब एच पाई कितना आ गया, आर क्यूब एच आई एक्स एस कितना आ गया, आर क्यूब एच पाई आ गया। इसको हटाओ,
कैसे भाई, देखो पाई रखा, साइन 2 पाई, साइन 360 जीरो, फिर जीरो रखा, थीटा जीरो और साइन जीरो जीरो, जीरो जीरो हो गए सब ठीक है, तो आर क्यूब एच पाई आ गया। ठीक है, अब जब आर क्यूब एच पाई आ गया, आई एक्सेस की वैल्यू आ गई, तो आई एक्सेस की वैल्यू आ गई तो आई वाई वाई की वैल्यू क्या होगी, आई वाई वाई की वैल्यू भी आर क्यूब एच पाई होगी, क्योंकि सिमेट्री है, एक्स एक्सेस वाई सिमेट्री है। ठीक है, तो जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2 आर क्यूब एच पाई, 2 आर क्यूब एच पाई, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो भाई मिल गया हमको, क्या मिल गया, शियर स्ट्रेस कितना आएगा फिर यहाँ से, ये आएगा टी आर वाई जे, तो टी आर जे कितना है 2 आर क्यूब एच पाई, तो टी डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर एच पाई। ठीक है, तो ये थ्रोट थिकनेस है, तो यहाँ से मैं अगर टॉ इक्वल्स टू टी टॉर्क हो गया 2 आर स्क्वायर, एच को क्या, एच को लैग ऑफ फिलेट वेल्ड, टी के फॉर्म में क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू आपको पहले ही पता है 0.707 टी होता है, 0.707 टी, तो 0.707 टी, ठीक है, और पाई, तो 0.707 टी क्या होता है, 1 क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1.414, 1.414 रूट टू, तो ये आ गया 2 आर स्क्वायर टी पाई। समझ गए। और अगर अब इसको अगर निकालोगे किस फॉर्म में, अगर मैं टी डिवाइड बाई √2, आर को मैं डी के फॉर्म में लिखूं तो डी स्क्वायर 4 टी पाई, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आता है 2.83 टी पाई डी स्क्वायर टी, √4 बाई अगर √2 करोगे, 4 अगर √2 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.83 टी डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर टी। तो यह आ गया शियर स्ट्रेस जो इस सर्कुलर फिलेट वेल्ड में इंड्यूस होगा इस टॉर्क की वजह से। ये जो हमने टॉर्क लगाया ना, इसकी वजह से ये शियर स्ट्रेस इस सर्कुलर फिलेट वेल्ड में, जो ये फिलेट वेल्ड है, इसमें इंड्यूस होगा। तो अगर आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस पता है तो इसके इक्वल कर दो, यहाँ से टी निकाल लो, क्योंकि ये कौन सा शियर स्ट्रेस है जो इंड्यूस हुआ है, जो इस टॉर्क की वजह से इसमें इंड्यूस हुआ है, जो आया है। ठीक है, अब अगर आपको टी निकालना है और आपको टॉ परमिसिबल दे रखा कि इतना परमिसिबल है, इक्वल करो और यहाँ से टी निकाल दो, साइज ऑफ द वेल्ड निकाल दो कि इतने साइज, इतने सर्कुलर फिलेट वेल्ड साइज का मैं वेल्ड मारूंगा, मतलब इतने साइज का मैं वेल्ड करूंगा सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया अगर प्योर टॉर्सन है। अगर प्योर मोमेंट है, ठीक है, टॉर्सन की वजह ना होके प्योर बेंडिंग है, प्योर बेंडिंग क्या है, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग है भाई। बेंडिंग मतलब कि बेंडिंग मतलब जो ये पी लग रहा है ना, ये ऐसे ना लग के, कैसे लगेगा अब, पहले ऐसे लग रहा था तो अब कैसे लगेगा, तो ऐसे ना लग के, पहले ऐसे लग रहा था तो अब कैसे लगेगा, अब ये लगेगा ऐसे। इसकी बेंडिंग तो ऐसे ही आता है ना। बेंडिंग क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल अगर आप जब लोड लगाओगे तो बेंडिंग आता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाओगे तो टॉर्सन आता है। तो ऐसे ना लग के अब ऐसे लगेगा, समझ गए। तो यहाँ से क्या बेंडिंग आएगा, मोमेंट आएगा, क्या आएगा, आएगा पी और इंटू डी ही, पर लगाने का अलग है तरीका, ऐसे लगेगा। तो अब कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा इसमें, बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सा वाला होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। इस सर्कुलर फिलेट वेल्ड में कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस।
टॉर्सन में कौन सा हो रहा था, टॉर्सनल स्ट्रेस, इसमें कौन सा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, समझ गए। अब जब बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये मिटा लेता हूँ, देखो ये, ठीक है, कुछ कुछ टर्म मिटा लेता हूँ, ये हटा लिया, ये हटा लिया, ठीक है, क्योंकि इसका यूज नहीं है, r³/पाई, ठीक है, ये हटा लिया, ये हटा लिया, ठीक है, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ये हटा लिया, ये हटा लिया, ओके, और ये हटा लिया, और तो चीज़ें सेम रहेंगी, क्यों भाई, ये हटा लिया, ठीक है। अब भाई बेंडिंग स्ट्रेस है, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता, कैसे होता है, सिग्मा ओवर वाई m ओवर आई, ये होता है ना बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए, सिग्मा बेंडिंग, m क्या है, बेंडिंग मोमेंट, I क्या है, I क्या है भाई, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, जैसे ये है, ठीक है, और y क्या है, डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये कितना होगा, r होगा। तो भाई यहाँ से मुझे अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना होगा तो क्या होगा, my डिवाइडेड बाई y, अब m आपको पता है कितना है, p इंटू डी, y आपको पता है कितना है, r, y तो r है, y क्या होता है, ये कितना है, r, ठीक है। अब I आपको निकालना, I क्या है, I एक्स, तो भाई I एक्सेस तो निकाला था ना हमने, ये निकाला था ना, ये रहा, कितना निकाला था, r³/पाई निकाला था I एक्सेस, r³/पाई। तो भाई यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस कितना आया, रखें फिर m डिवाइड बाई r³/पाई और डिवाइड बाई r, ये r, तो ये कितना बचा, m r²/पाई। अब h क्या होता है, मैंने बताया था h क्या होता है, 0.707 t, तो m 0.707 क्या होता है, 1/√2, तो √2 ऊपर आ गया, और यह क्या हो गया, r²t/पाई, समझ गए, r²t/पाई। और r को मैं क्या लिख देता हूँ, r को मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि रेडियस के फॉर्म में है, जैसे हमने ऊपर करा था। तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, m/√2, r क्या है, डी स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड ऊपर 4 हो गया, t/पाई। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस कितना निकल गया है, 4√2 कितना होगा, 5.66 m डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर टी, कितना आ गया बेंडिंग स्ट्रेस, 5.66 m पाई डी स्क्वायर टी, ठीक है। ये तो सब पुराना जैसा सेम था वैसे ही था, कोई चेंज नहीं था, क्योंकि सर्कुलर फिलेट वेल्ड है, बस क्या चेंज हुआ, ये फॉर्मूला चेंज हुआ, सिग्मा ओवर वाई m बाई आई। अब आई एक्स एक्स करो या आई वाई वाई करो, बात एक ही है, क्योंकि सिमिट्री है। अब y इक्वल्स टू आर करो, कैसे भी करो, एक्सेस के अलाउंग करो या y इक्वल्स टू आर है। m क्या है, पी डी बेंडिंग मोमेंट बाई पी लोड कितना लग रहा है, p लग रहा है। अब हमने p लगा दिया, डायमीटर कितना है d, तो p और d बेंडिंग मोमेंट क्या दे रहा है, pd, जो कितना लग रहा है इस पे, इस सर्कुलर फिलेट वेल्ड पे, और वो इस थ्रोट प्लेन के अलोंग लग रहा है। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो भी फेलियर प्लेन होता है, जो भी फेलियर होता है, कुछ भी होता है, वो थ्रोट प्लेन के अलोंग होता है, ठीक है। तो पीडी बेंडिंग स्ट्रेस आई, समझ गए। तो दो चीज़ आई, प्योर टॉर्सन के केस में क्या था, 2.83 t पाई डी स्क्वायर टी, ये था प्योर टॉर्सन के केस में, और ये क्या है, प्योर बेंडिंग के केस में 2.83 पाई डी स्क्वायर टी, और ये 5.66 m पाई डी स्क्वायर टी, समझ गए।
तो भाई ऐसा है, तो हो गया। तो यहाँ पर वेल्डिंग का जॉइंट का ख़त्म होता है, फिनिश होता है, ठीक है। आगे दूसरा लेक्चर करते हैं, दूसरा कोई चैप्टर देखूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, ठीक है। तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करें और जवाब दूंगा ज़रूर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हो, चलिए।